अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको तकलीफ दी है क्योंकि एक ग्रोह कह लूँ, उनको ये कुछ खबर सबसे पहले ही मिल गई है कि मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ के और पीटीआई में जा रहा हूं, और उन्होंने वावेला डाला हुआ है कि ये और पीपल्स पार्टी की क़यादत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एतजाज़ हसन के खिलाफ, और पार्टी से निकालना भी चाहिए, पार्टी सीसी से भी निकालना चाहिए। और उनके कुछ जो उनकी तरफ से जो खबरें दी गई उनमें ये है कि एतजाज़ हसन को पीटीआई की जानिब से निगरान वजीर आज़म के तौर पे पेश किया जाएगा। एतजाज़ हसन को वजीर आज़म बनाने के मुतल्लिक इमरान और एतजाज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ऑडियो रिकॉर्डिंग तो एक ही तरफ से आती होती थी, एक खास लाइब्रेरियन थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी हैं, और एतजाज़ हसन का हालात बयान कि इमरान 1 महीने में इक़्तिदार में वापस आ सकता है, इमरान एतजाज़ की गठजोड़ की ये दलील है, ये कह रहे हैं। ये आपकी पट्टियां चली हैं आपकी टेलीविजन पे। पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ जारी साजिश में एतजाज़ हसन ही इमरान खान का निगरान वजीर आज़म है, और फिर बहुत सारी इस तरह की हैं। एतजाज़ हसन के पार्टी दुश्मन रवैये के खिलाफ फलां तारीख को माल रोड पर मुजाहरा होगा। अब ये जो दोस्त है और ग्रोह है, ये हैरत इस बात की है कि ये एक ही सांस में कहते हैं कि एतजाज़ हसन पीपल्स पार्टी को छोड़ के जा रहा है, और उसी सांस में कहते हैं कि एतजाज़ हसन को पार्टी से निकाल दो। अगर वो वैसे ही छोड़ के जा रहा है तो उसको निकालने की ज़हमत करने की का फ़ायदा क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। इमरान मेरा दोस्त है, बिल्कुल है। 50 साल से हम दीवार हमारी सांझी है, और उसका ये पीछे घर है, रिहाइश है उसकी। लेकिन पीपल्स पार्टी भी मेरी फैमिली है, और मैं इस किस्म के सियासी अंदाज़े गुफ्तगू में यकीन नहीं रखता हूँ कि किसी से सियासी इख्तिलाफ हो तो उसको एकदम आप जो बुरा भला कहना चाहें वो कहना शुरू कर दें, और राना सनाउल्लाह की ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर दें।
मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी दीरीना है और पीपल्स पार्टी को मैं ख़ानदान समझता हूँ। जब वकला की तहरीक में चला रहा था तो वकला ये डिमांड किया करते थे बड़े ज़ोर शोर से, और मीटिंग्स में उसमें काफ़ी मदाखलत हो जाती थी कि जी आप या पीपल्स पार्टी छोड़ दें क्योंकि ये हमें अपोज कर रही है गवर्नमेंट, या आप वकला की क़यादत छोड़ दें। अब मैं कहता था मैं पीपल्स पार्टी की नहीं छोड़ सकता, वकला तहरीक नहीं छोड़ सकता, पर वकला की तहरीक की क़यादत आप कहते हैं तो छोड़ देता हूँ। और जब मैं ये कहता था वो कहते थे नहीं आपके बगैर हम चल नहीं सकते, आपको ही क़यादत करनी है। तो मैं उस जमाने में भी वकला तहरीक के दौरान भी मेरे ताल्लुकात अपनी पार्टी वालों और पार्टी लोगों के साथ बिल्कुल शाइस्ता थे, और मैं समझता हूं कि शाइस्ता रहने चाहिए, नाशाइस्तगी नहीं आनी चाहिए। अब इसमें जो आपके लिए बुनियादी खबर है उसकी तरफ मैं हो गया हूं, क्योंकि पट्टियां अभी भी चल रही हैं। अभी पट्टी एक चल रही थी कि इत्तेजाज अहसन बनी गला में बैठा हुआ है और वहाँ वो बस शामिल हो रहा है पीटीआई में, और इमरान और दोनों बैठे। अब इमरान सरगोदे में है, इमरान खान सरगोदे में, मैं आपके सामने यहाँ लाहौर में बैठा हूँ और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो जिनको खबर नहीं कहाँ से खबरें आती हैं कि मैं बनी गला में जाके और पीपल्स पार्टी में पीटीआई में शामिल हो गए। मेरा किसी और जमात में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं, बल्कि मेरा पीपल्स पार्टी को छोड़ने का ही कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी को छोड़ने के लिए मुझे परवेज मुशर्रफ की जानिब से पैगाम 2 मई को मिला, 2 मई 2007 को। अब ये भी आप देखें 15 साल पहले का एतजाज ऐसा, और ये पैगाम मिला, मैं एमएनए था उस वक्त, कि आप जो 5 मई को आपने लाहौर ड्राइव करना है और लाहौर एक लॉन्ग मार्च लेके जानी है, उस बस आप चीफ की गाड़ी को ड्राइव ना करें और पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दे दें, और शौकत अजीज इधर इस्तीफा दे देगा। मैं एमएनए था उस वक्त और आप प्राइम मिनिस्टर बने। मैं कतन इसके लिए तैयार नहीं, तब नहीं था तैयार। और मेरे जैसे मैंने कहा, पीपल्स पार्टी मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है। इसमें इख्तलाफ राय हमारी पार्टी में होता है, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की तमाम नेशनल पार्टी, जो नेशनल, वरना जो रीजनल पार्टी है, एमक्यूएम है, एएनपी है, वो भी, उनमें भी ये सिफ्त है, पर तमाम नेशनल पार्टी यानी 3, मुस्लिम लीग नवाज, पीटीआई और पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करती, और ये मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी अहम बात है। मजहब में हमारे कई फ़िरके हैं, कई
तरह की शरह है, शिया को शिया की, सुन्नी की, देवबंदी की, बरेलवी की। तो कायदे-आज़म ने भी 11 अगस्त की तकरीर में कहा था कि अगर ये अप्लाई करोगे तो किसका इस्लाम फिर अप्लाई करोगे? शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी, ये उनके अल्फाज हैं। तो पीपल्स पार्टी का एक कल्चर है। पीपल्स पार्टी में आपस में हम अंदर हमारे मीटिंग्स में इख्तलाफ होते रहते हैं। इख्तलाफ राय और उसका इजहार करना एक हमारा हक समझा जाता है और हमारी मीटिंग्स में बड़ी बेबाकी से गुफ्तगू होती है। और तो ये खबर जो आपके लिए है सर, वो मैं पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ रहा। और ये पता नहीं किसने खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसका उजागर कर रहे हैं, खुद ही जियालों को बरगलाते हैं और अंगेज करते हैं कि चलो आप हमारे साथ। आप भी के वोटर्स हैं, उनके चाहे सर ये फरमाइएगा कि आपने पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आपने तनाजा तो आपका बयान है वो डिसोन करने बयान को या उस पर कायम है जो आपका बयान के मतलब साहब बयान को डिसोन कर रहे हैं या उस पर कायम? कौन सा बयान? क्या बयान? पहले क्या बयान दिया था? यही कि केसी जो है वो हथेली तली पे लिखे हुए हैं और जनरल बाजवा को जवाब देना पड़ेगा। चलो मैं इसलिए मुनासिब इसको समझा कि इसने नाम लिया, वरना तो नाम लेने से भी घबराते हैं। मैं ने जो बयान दिए, नहीं जो बयान दिए और जो बातें की हैं वो दिल से समझता हूँ कि हमारे इदारों को सियासी मामलात में नहीं आना चाहिए। और मैं इस बात पे कायम हूँ। जी ख्वाजा साहब ने जो कहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो आपने उनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं आर्मी चीफ का नाम लेके, ख्वाजा किस तरह डिफेंड करेंगे? कौन से ख्वाजा साहब? ख्वाजा आसिफ साहब ने तो पता नहीं क्या कुछ कहा है, उसको सीरियसली नहीं लें, किसी और का नाम लेके सवाल करें। उन्होंने बहुत ज्यादा क्या इसके पीछे आपके ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी या तो उन्होंने खुद ही पार्टी पंजाब के सदर के तौर पर ये जिम्मेदारी ली थी और आपको ये इतना बड़ा मुझे उनकी अपनी तरफ से ही लगता है। इसमें ऐड कर लें, एक सेकंड सब उसमें ऐड कर लें, उसमें यार एक मिनट उसमें ऐड कर लें कि जो उन्होंने बातें की हैं उनका कोई जो नोटिस है, पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन का कोई नोटिस भी जारी हुआ, और एक ही वक्त में क्या दो जोनों के सदूर या सेक्रेटरी किसी मेंबर को शोकाज नोटिस जारी कर सकते हैं? आप क्या ऐड कराना चाह रहे थे? शरीफ साहब उसमें एक तो जनरल सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे, दूसरा राना फजल साहब ने आपके खिलाफ पूरी चार्जशीट पेश की। लग ये रहा था शायद वो अपनी कोई जाती दावत नहीं कर रहे। शामिल हो उन्होंने आप पे ये भी इल्जाम लगाया कि एतजाज अहसन ने पीपल्स पार्टी का नाम बेच के पैसे कमाए। इसमें थोड़ा सा और शामिल कीजिएगा। उन्होंने कहा राणा साहब ने कि उन्होंने 1977 में इस कार के ऊपर हमला किया था और आप भागे थे, आपके पीआरओ भागे थे, उन्होंने अंदर जाकर तोड़फोड़ की थी और एक में नाम नहीं लेना चाह रहा था, उनके बेड पे उन्होंने गलत काम किया और पीआरओ को नहर में फेंक दिया था। ये सारा अब ये बातें जो हैं ये उनकी सतह पे ही बेहतर है, मुझे उससे वहाँ ना लाएं, आपको भी नहीं आना चाहिए। ये फरमाइए कि कुछ मुकदमात तो आपको थैली पे लिखे नजर आए। आज
साल पहले आपने एक स्टेटमेंट दी थी कुलसूम बीबी के ऊपर। आपने कहा था कि लंदन में कुलसूम बीबी जो है वो बीमार नहीं है, वो ड्रामा कर रही है। एंड आफ्टर दैट कुलसूम बीबी डाइड, तो आपने माफी मांगी। उसमें भी नून का जो वर्कर है और पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो आपसे इस किस्म के बयान को कबूल नहीं कर रहा। आप इसको कैसे डिफेंड करें? नहीं, वो तो मैंने डिफेंड ही नहीं किया। जब मैंने माफ़ी मांगी तो डिफेंड कब किया? वो वकील यकीनन इससे शक पैदा होता था कि कुलसूम बीबी के जो रिपोर्ट्स थी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन थे, वो कोई रिपोर्ट डेली इशू नहीं था कर रहा, कोई नहीं कर रहा था। वरना आप पेशेंट ऐसा हो कि उसके ब्लड प्रेशर अब ये है, वो उसका अब शुगर लेवल ये है, ये रिपोर्ट रोज़ाना देते हैं। तो मैं अकेला नहीं था, बहुत से दोस्तों लोगों को ये ख्याल था और ये यकीन था कि वो शायद बीमार नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं जो दे रहे थे। कोई आपको याद होगा एक रिपोर्ट नहीं थी। पर जब वो वाक़तन फौत हो गई तो फिर तो हमारे लिए ये मकाम था कि हम उस पर नदामत का इजहार करते, और मैंने किया। मैं उस पर कोई शर्मिंदा नहीं हूँ। जब वाक़तन वो साबित हुआ कि वो मतलब है मैं इसमें गलत हूँ और मैंने जो बयान किया था वो गलत है, तो एक बात कही जाती है, आपके हवाले से तनकीद की जाती है कि आप जब नवाज शरीफ यहाँ से जलावतन होकर गए थे बाहर, तब आप नवाज शरीफ की वकालत भी की आपने, और तब पार्टी भी इस पर इतना खुश नहीं थी। उस वक्त आप नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, तब नवाज शरीफ की सपोर्ट के साथ आपने इलेक्शन भी लड़ा। फिर आप नवाज शरीफ की आप इतनी शिद्दत से मुखालिफ क्यों हो गए? इसकी रीज़न क्या है? क्या कोई ज़ाती नहीं, मेरी कोई उनके साथ ज़मीन का झगड़ा तो नहीं है, कोई बनने का झगड़ा तो नहीं है, कोई पानी का झगड़ा तो नहीं है। मेरा कोई झगड़ा नवाज शरीफ से या उनके ख़ानदान के किसी शख्स से है। अच्छा सर, ये बनवाइएगा, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि मैंने उनकी वकालत की, बिल्कुल की। ज़ियाउल हक ने, मुशर्रफ ने ताज़ा मार्शल लॉ लगाया हुआ था, उसकी वकालत करने को कोई तैयार ही नहीं था। और जब कुलसूम बीबी मेरे पास आई और उन्होंने, मैंने कहा इतने बड़े बड़े वकील हैं मेरे से, मैं आपको बताऊं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में वकील हैं और आपने मुझे वकील कर लिया। और मैंने फ़र्ज़ करो, सपोजिंग मैंने बहुत मेहनत की, सारी मेहनत मेरी टीम ने की, और फिर हम केस हार गए, क्योंकि फैसला तो जजों ने करना। तो मैंने उनको कहा, बड़े मियाँ साहब उस वक्त हयात थे, वो आपको कहेंगे बेटी तू उसकी तरफ क्यों गई, वो तो बेनज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे खिलाफ पार्टी। तो कुलसूम बीबी ने कहा, पहले दिन से बड़े मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि इत्तेज़ाज़ अहसन के पास जाओ वकालत के लिए। फिर मैंने उनको कहा कि मैं बेनज़ीर साहबा से पूछ के ही, शहीद से पूछ के, उसको तो शहीद नहीं थी, पूछ के ये, उन्होंने कहा जी बेशक पूछ ले। मैंने फिर फ़ोन किया, उस वक्त ये मीडिया 24/7 नहीं होता था, टीवी, तो बीबी दुबई में थी, उनसे मैंने फ़ोन किया, वो उनको यकीन ना आया कि वाकई कुलसूम आपके पास आई। जी मेरे पास आई, वाकई, मैंने कहा जी। फिर उन्होंने खैर सोच एक रात मुझे कही, मैं कल बताऊंगी। दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप भी सलाखों के पीछे रहे हो, मैं भी रही हूँ, और अगर उसने सलाखों के से हाथ बढ़ाया आपकी तरफ तो होल्ड इट एंड डू द केस। और उस वक्त इनको वकील नहीं मिलता।
अच्छा सर ये फरमाइए कि कुछ मुकदमात तो आपको थैली पे लिखे नजर आ रहे हैं और उस हवाले से आपने स्टेटमेंट भी दे दी। आज नैब ने आसिफ अली जरदारी साहब के जो मुकदमात हैं, मेगा करप्शन केसेस का नाम उनको दिया गया, उनको विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन दी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये केसेस आसिफ अली जरदारी पे तो 11 साल 12 साल उसने कैद काटी है और नैब ने अभी जो कहा है कि उसका एविडेंस कोई नहीं है जो उनके केस को सपोर्ट कर सके। तो बहरहाल ये तो सारा मामला अदालत में जाएगा, एप्लीकेशन अदालत में दी जाएगी। भट्टी साहब आपका सवाल। इमरान साहब की मोहब्बत है, क्या पीटीआई का बयानिया आप सपोर्ट करते हैं या पीपल्स पार्टी? देखो ये तो कोई बात, ये क्या बात हुई कि अगर मैं आपको ही अच्छा आपको पसंद करता हूँ पर आपकी सोच ही बिल्कुल ही गलत है, तो उसमें ये पसंदीदगी या नापसंदीदगी की बात नहीं, आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं उसको एक अच्छा इंसान समझता हूँ और मेरे साथ हमसायगी उसकी 50-60 साल से है, लेकिन मैं ना पीपल्स पार्टी छोड़ सकता हूँ ना छोड़ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी मेरा ख़ानदान है, पीपल्स पार्टी का जाला मेरा जाला है, पीपल्स पार्टी के जाले के साथ मैं सर्दियों में काल कोठरियों पे बगैर बिस्तर के फर्शों पे सोया हूँ और पीपल्स पार्टी के जाले को मेरे खिलाफ भड़काया भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा जाला हूँ। बस लास्ट क्वेश्चन, आप वक्तन जो है पीडीएम के खिलाफ बयान आते हैं, कभी नवाज शरीफ के खिलाफ, आखिर आपको कौन ये सब लाइन दे रहा है कि आपने पीडीएम के खिलाफ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि रेजीम चेंज के टाइम के ऊपर आप वसूली सियासत करते रहे और आप हमेशा वसूलों का ही साथ देते हैं। रेजीम चेंज के ऊपर सिंध हाउस के अंदर जो है खरीदो फरोख्त का जो है वो बाजार सजा रहा, ये सारे मामलात होते रहे। आपके ख्याल में जरदारी साहब का वहाँ पे रोल नहीं था? यहाँ पे आकर जो है वो उन्होंने एक मतलब इलेक्शन कानून से खेलने की कोशिश की, उन्होंने शुजात साहब से एक बयान दिलवा दिया, उसके बाद यहाँ पर भी एक आईनी बहरान रहा। तो इस सारे मामले में जरदारी साहब के किरदार पर भी रोशनी डाल दें कि उनका किरदार सियासत में कैसा है, क्योंकि आप वसूली सियासत करने वाले। मैं आपको बात ऐड नहीं करे, मैं आपको बताऊँ इमरान खान की एक हमने निकाली हुई है, इमरान खान की 2-4 तकरीरें निकाली हुई हैं जो इस पे हैं, पर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एक वो शुरू ही करते हैं इस बात पे कि मेरे दोस्त और मैं, ये अभी कोई पिछले महीने डेढ़ की बात है, मेरे दोस्त और मेरे हमसाए एतजाज अहसन ने मुझे कहा है कि आसिफ जरदारी के साथ मसलियत कर, और मैं तैयार नहीं हूँ। और फिर उसने अपनी हकीकत में हम यहाँ रहते हैं, वो ये ज़मान पार्क में शादियाँ होती हैं, कई तकरीबात होती हैं, मुलाकात गाए बगाए भी हो जाती है, कभी इत्तफाकन भी हो जाती है। तो मैंने उसको ये कहा था एक दिन खुसूसन कि लहजा आसिफ जरदारी का सियासत जो सियासी लहजा है, पर वो बात क्या से क्या बन गई उसको मैंने कहा आसिफ जरदारी के बारे में। एक उसमें चल रही है कि एतजाज अहसन ने मुझे कहा, इमरान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि तुम मज़हब को बहुत इस्तेमाल करते हो अपनी सियासत। तो इमरान ने फिर उसकी खुद तफसील पूरी दी है कि मैं मज़हब के लिए ही आया हूँ और मज़हब के लिए को सर्व करने के लिए, और मज़हब के लिए मैंने ये किया वो किया, और उसने किया है, उसने इस्लामोफोबिया को एड्रेस किया है। ये
یہ گو اس کی اپنی پارٹی کی اپنے کی طرف سے بات ہونے والی ہے، میری طرف سے نہیں. میں آپ کا صرف جواب دے رہا ہوں کہ میں اس چیز میں کوئی تضاد نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ہمسائے کے ساتھ شائستہ طور کے پیش آؤں اور آتا رہوں، اور اس کی اور میری سیاست مختلف ہو، سیاسی سوچ مختلف ہو. آپ لوگ جو چاہتے ہیں اس ملک میں بنانا کہ سب کی ایک سوچ ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے، جس طرح فیکٹری سے کھلونے نکل رہے ہوں اس طرح کے سارے انسان ہو جائیں، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہو سکتا. اور اس کے میں ابھی کی ہے انہی کے اسی کے بارے میں کی ہے، اور میں صرف آپ کے سوال تو لینے کو نہیں ہوں تیار. تو بس ایک بار پھر نمبر 1 بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیے. سکندر سلطان راجہ صاحب نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے. بول کا پروگرام اب پتا چلا لاہور کے اسپتالوں میں بھی مسیح نہیں فرعون بیٹھے ہیں. شام 7 بجے کی سلاٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا. 65% صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا. خون ہلکا حوالدار کا ہی ہوتا ہے، پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرامز ہیں، کیونکہ بول ہے نمبر 1. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.